जंगल राज के वक्त में ऑर्गेनाइज क्राइम होता था। राहुल गांधी भूल गए हैं कि इंडिया अलायंस के जो राज हैं वहाँ कितना अपराध है। गोपाल खेमका में के हत्याकांड में इनकाउंटर हुआ, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। और वैसी तो भड़काऊ भाईजान है, भड़काने का काम है। ये कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, SIR का काम हो रहा है, उसमें किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने जंगल राज 15 साल रखा वो आज लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान NDA के मजबूत स्तंभ हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। राहुल गांधी ने बिहार को कैपिटल ऑफ क्राइम बताया। ये बिहार का अपमान किया है राहुल गांधी ने। हम बिहारियों को और पूरे बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा है। राहुल गांधी भूल गए हैं कि इंडिया अलायंस के जो राज हैं वहाँ कितना अपराध है। बिहार में कानून का राज है। अपराध और अपराधियों से कोई समझौता बिहार सरकार ने नहीं किया। जंगल राज के वक्त में ऑर्गेनाइज क्राइम होता था। पुलिस का, सरकार का और अपराधी का नेक्सस था। आज कोई नेक्सस नहीं है। कोई भी हत्या करेगा जेल के सलाखों के पीछे जाएगा, कोई हत्या करेगा इनकाउंटर होगा। गोपाल खेमका में के हत्याकांड में इनकाउंटर हुआ, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार में कानून का राज है। 14 करोड़ बिहारी इतना आराम से रह रहा है, पूरे बिहार को बदनाम कर रहे हैं। नीतीश कुमार की तपस्या है, 20 साल से जंगल राज से बिहार को बाहर निकाला, और ये जंगल राज का लबादा ओढ़े हुए लोग आज इस सरकार को टारगेट कर रहे हैं। कहीं से स्वीकार नहीं। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि जो वोट का पुनरीक्षण कार्य हो रहा है उसको NRC का पिछला दरवाजा खुला है। ओवैसी तो भड़काऊ भाईजान है, भड़काने का काम है। ये कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इत्तेहाद की बातें नहीं करती है। खाली वो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं और भड़काते रहते हैं। जो SIR का काम हो रहा है उसमें किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो जेन्युइन वोटर हैं, वैलिड वोटर हैं, बोनाफाइड वोटर हैं, सबका नाम उसमें रहेगा। ये तो प्रक्रिया है, ये पहले से होती रही है, कोई दुश्वारी आने वाली नहीं। तेजस्वी ने आज फिर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया है। अरे तेजस्वी यादव के मुंह से लॉ एंड ऑर्डर का विषय शोभा नहीं देता। जिन लोगों ने जंगल राज 15 साल रखा वो आज लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ट्रम्प साहब का आज फिर बयान आया है कि अगर इंटरफेयर नहीं करते तो परमाणु युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच हो जाता। मैंने देखा नहीं, ट्रेड के माध्यम से हमने इस काम को कर पाया है। हम देखवे नहीं किए हैं बयान। आप लोग कुछ नहीं पूछिएगा, बताइए। हाँ, ये बड़ा वैलिड सवाल है। देखिए, बिहार में सरकारी रोजगार मिल रहा है, अभी नए नए उद्योग लगे हैं। जब हम उद्योग मंत्री बने तो 17 इथेनॉल प्लांट लगा। मक्का का दाम कैसे डबल ट्रिपल हो गया। किसानों को कितना फ़ायदा हुआ, कितना रोजगार मिला। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी वो दिखाई नहीं दे रही इन लोगों को, खाली भाषण ही हो रहा है। हम लोग काम कर रहे हैं, विपक्षी भाषण कर रहे हैं। चिराग पासवान भी लाइन ऑर्डर चिराग पासवान NDA के मजबूत स्तंभ हैं। चिराग पासवान हम लोगों के साथ रहेंगे और इसमें वो NDA के एक मजबूत प्लेयर हैं, मजबूत स्तंभ हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में BJP, JDU, चिराग पासवान की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी मिल के लड़ेंगे और बिहार में जीतेंगे। इस बार 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। मांझी जी का कहना है कि चिराग को अनुभव की कमी है। मांझी जी कह रहे हैं कि चिराग को अनुभव की कमी है। अरे 3 बार सांसद हो गए चिराग पासवान, भारत सरकार के मंत्री हैं, और सांसद जो हो जाता है एक बार उसी को अनुभव आ जाता है। चिराग पासवान युवा हैं और अनुभव वाले नेता हैं। ठीक है।